नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल श्री एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज ही का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पंचपीर कहे जाने वाले लोक देवताओं में नहीं है? गोगा जी, हडबू जी, रामदेव जी, देवनारायण जी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि देवनारायण जी। ठीक है, इसकी एक ट्रिक है गोपा मेहरा। गोपा मेहरा पंच पीर जो लोक देवता कहे जाते हैं गोपा मेहरा यानी कि गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी मांगलिया, हडबू जी और रामदेव जी, यह है पंचपीर। ठीक है, बाकी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी देवनारायण जी। पाबू जी के माता पिता का नाम था कमला दे दहंदल जी राठौड़, मैना दे अजमल जी, बादशाह दे जेवर सिंह जी, माँ सेडू सवाई भोज बगड़ावत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि कमला दे दहंदल जी इनके माता पिता थे। निम्न में से पाबू जी का उपनाम है? गोरक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता, ऊँटों के देवता, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी पाबू जी के उपनाम है। पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? शंकर का, विष्णु का, लक्ष्मण का, शेषनाग का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। राठौड़ों के मूल पुरुष राव सिंहा के वंशज राव आस्थान के पोते जो राजस्थान में लोक देवता के नाम से पूजे जाते हैं? रामदेव जी, तेजा जी, हडबू जी, पाबू जी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑप्शन डी यानी कि पाबू जी राठौड़। पाबू जी ने किसकी गायें छुड़ाने के लिए जिंदराव खींची से युद्ध किया था? लाचा गुजरी की, नेतलदे की, देवल चारणी की, नायक जाति के लोगों की। तो दोस्तों पाबू जी ने किससे युद्ध किया था? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, देवल चारणी की गायें छुड़ाने के लिए पाबू जी ने जिंदराव खींची से युद्ध किया था। पाबू जी का जन्म कब व कहाँ हुआ था? 1239 ईस्वी में कोल्लूमंड फलोदी में, 1405 ईस्वी में उंडू काश्मीर बाड़मेर में, और ऑप्शन सी है 1243 ईस्वी में आसिंद भीलवाड़ा में, और ऑप्शन डी है 1073 ईस्वी खडनाल नागौर में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 1239 ईस्वी में कोल्लूमंड फलोदी में हुआ था पाबू जी का जन्म। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय किस लोक देवता को जाता है? मेहा जी को, गोगा जी को, पाबू जी को, केसरिया कुंवर जी को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि पाबू जी राठौड़ को मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है। कौन सी जाति पाबू जी को अपना आराध्य देव मानती है? थोरी जाति, गुर्जर जाति, रायका या रेबारी जाति, नायक जाति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रायका जाति पाबू जी को अपना आराध्य देव मानती है। बाई ओर जो की पगड़ी पाग के लिए प्रसिद्ध है और जिनका बौद्ध चिन्ह भाला है? गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी, हडबू जी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि पाबू जी झुकी पगड़ी के लिए, ये बाई ओर झुकी पगड़ी के लिए प्रसिद्ध है और इनका बौद्ध चिन्ह है भाला। पाबू प्रकाश नामक रचना किसकी है? कन्हैया लाल सेठिया की, आसिया मोड़ जी की, पाबू जी की, कबीर जी की। तो दोस्तों पाबू प्रकाश रचना किसकी है? आसिया मोड़ जी की। ऑप्शन बी राइट आंसर। पाबू जी का मेला कब व कहाँ लगता है? पर्वतसर नागौर में, कोल्लूमंड फलोदी में, ददरेवा चूरू में, बांसी दुगारी बूंदी में। तो दोस्तों पर्वतसर नागौर में लगता है वीर तेजा जी का मेला। ठीक है, और ददरेवा चूरू में लगता है गोगा जी का मेला। बांसी दुगारी बूंदी में भी वीर तेजा जी का मेला लगता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि कोल्लूमंड फलोदी में लगता है पाबू जी का मेला। पाबू जी के पावड़े नायक एवं रेबारी जाति के द्वारा किस वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं? नायक एवं रेबारी जाति के द्वारा पाबू जी के पावड़े, ठीक है, रावण हत्ता, सारंगी, माठ, कमायचा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं पाबू जी के पावड़े। पाबू जी की फट किस जाति के भोपों द्वारा गाई जाती है? गुर्जर, रेबारी, नायक, राजपूत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि नायक जाति के द्वारा पाबू जी की फड़ गाई जाती है। पाबू जी धनिती बाजना किस जाति के लोगों द्वारा सारंगी वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है? थोरी, रेबारी, नायक, गुर्जर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि थोरी जाति के लोगों द्वारा सारंगी वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है पाबू जी धनिती बाजना। किस लोक देवता के साथ उनकी अर्धविवाहित पत्नी सती हुई थी? तेजा जी, रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि पाबू जी के साथ इनकी अर्धविवाहित पत्नी सती हुई थी।
म्लेच्छ समझी जाने वाली थोरी जाति के 7 भाइयों को आश्रय व सम्मान दिलवाने का कार्य किस लोक देवता ने किया था? गोगा जी ने, पाबू जी ने, देवनारायण जी ने, वीर फत्ता जी ने। तो दोस्तों म्लेच्छ समझे जाने वाली थोरी जाति के 7 भाइयों को सम्मान दिलवाने का कार्य किसने किया था? पाबू जी ने। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। पाबू जी की घोड़ी का क्या नाम था? लीलन, केसर कालमी, नीली घोड़ी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि केसर कालमी। पाबू जी की घोड़ी का नाम था केसर कालमी। पाबू जी की पत्नी का क्या नाम था जो अमरकोट की राजकुमारी थी? फूलम दे, सुप्यार दे, पेमल दे, नेतल दे, पीपल दे। तो दोस्तों पाबू जी की पत्नी का नाम था फूलम दे या सुप्यार दे। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऊँटों के देवता व प्लेग रक्षक देवता है। पाबू जी के बारे में है कि कौन सा कथन सही नहीं है? पाबू जी ऊँटों के देवता व प्लेग रक्षक देवता है। ऑप्शन बी है चैत्र अमावस्या को कोल्लूमठ फलोदी में पाबू जी का मेला लगता है। ऑप्शन सी है पाबू जी की फड़ नायक जाति के भोपो द्वारा रावण हत्या के साथ गाई जाती है। और ऑप्शन डी है पाबू जी का बौद्ध चिन्ह खेजड़ी है। तो दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। पाबू जी का बौद्ध चिन्ह खेजड़ी नहीं है दोस्तों, पाबू जी का बौद्ध चिन्ह है भाला। वह स्थान जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ था? खरनाल, पर्वतसर, कतरियासर, ददरेवा, चूरू। तो दोस्तों गोगा जी का जन्म हुआ था, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ददरेवा चूरू में। महमूद गजनवी के समकालीन माने जाते हैं? रामदेव जी, देवनारायण जी, गोगा जी, हड़बू जी। तो दोस्तों महमूद गजनवी के समकालीन माने जाते हैं, ऑप्शन सी गोगा जी। गोगा जी चौहान के माता पिता का क्या नाम था? बाछल दे जेवर सिंह जी, कमला दे दहंदल जी, मेणा दे अजमल जी, माँ सेडू स्वाई भोज जी बगड़ावत। तो दोस्तों गोगा जी के माता पिता का नाम था, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, बाछल दे जेवर सिंह जी। ठीक है, इनके माता पिता थे बाछल दे जेवर सिंह जी। गोगा जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? पर्वतसर, मसूरिया पहाड़ी, सेंद्रिया बाहोता, ददरेवा चूरू। तो दोस्तों गोगा जी का प्रसिद्ध मंदिर है ददरेवा चूरू में। ठीक है, जिसे शीर्ष मेढ़ी भी कहा जाता है। सांपों के देवता कहा जाता है? जाहर पीर को, तेजाजी को, एवं भी दोनों, मामादेव को। तो दोस्तों सांपों के देवता कहा जाता है एवं भी दोनों। जाहर पीर किसे कहा जाता है? जाहर पीर कहा जाता है गोगा जी को। ठीक है, और गोगा जी को सांपों का देवता भी कहा जाता है और तेजाजी को भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हल पर बांधी जाने वाली गोगा राखड़ी में कितनी गांठें होती है? 9, 6, 7, 11। तो दोस्तों गोगा राखड़ी में कितनी गांठें होती है? ऑप्शन ए यानी कि 9 गांठें। गोगा जी की ओल्डी कहाँ है? ददरेवा चूरू में, सांचौर में, शीर्ष मेढ़ी में, बेंगटी फलोदी में। तो दोस्तों गोगा जी की ओल्डी कहाँ है? सांचौर में। ऑप्शन बी राइट आंसर। गोगा जी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? गोगा जी का प्रसिद्ध मंदिर ददरेवा चूरू में है। ददरेवा को शीर्ष मेढ़ी कहा जाता है। ऑप्शन सी गोगा जी का समाधि स्थल नौहर हनुमानगढ़ में है। और ऑप्शन डी है समाधि स्थल नौहर को धुरमेढ़ी या धड़मेढ़ी भी कहा जाता है। और ऑप्शन ई है कि सभी कथन सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई यानी कि सभी कथन सही है। गोगा जी के अन्य नाम नहीं है? जाहर पीर, सांपों के देवता, नागराज, धोलिया वीर। तो दोस्तों गोगा जी का अन्य नाम नहीं है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। धोलिया वीर कहा जाता है सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज को। ऑप्शन डी। निम्न में से किसे गोगा जी का प्रतीक चिन्ह माना जाता है? सांप को, खेजड़ी को, लकड़ी के तोरण को, बैलगाड़ी को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, खेजड़ी को, खेजड़ी वृक्ष को गोगा जी का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। गोगा जी के पुत्र जो लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं कौन से हैं? केसरिया कुंवर, मामादेव, वीर फत्ता जी, तल्लीनाथ जी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि केसरिया कुंवर जी गोगा जी के पुत्र है जिन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। मुसलमान आक्रांताओं के विरुद्ध गोगा जी की वीरता का सुंदर वर्णन गोगा जी का रस वाला ग्रंथ में किसने किया? केसरिया कुंवर ने, बिट्ठू मेहा जी ने, वीर फत्ता जी ने, आसिया मोड़ जी ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि बिट्ठू मेहा जी ने। गोगा जी का मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को, चैत्र कृष्ण नवमी को और ऑप्शन डी आषाढ़ शुक्ल नवमी को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला लगता है जिसे गोगा नवमी या गोगा नवमी भी कहते हैं। गोगा जी के मुस्लिम पुजारी कहलाते हैं? चायल, रीखिया, गोगा भक्त, बीवसी दोनों।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि गोगा जी के मुस्लिम पुजारी कहलाते हैं चायल। गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गो गो कहावत में किस लोक देवता का संबोधन है? मामादेव, हडबोजी, खेजड़ी, गोगा जी का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि गोगा जी का। गोगा जी की पूजा भाला लिए योद्धा के रूप में या सर्प रूप में होती है। गोगा जी का थान सामान्यतः खेजड़ी पेड़ के नीचे बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में गोगा जी के भक्त आंचलिक भाषा में पूर्वीय कहलाते हैं। वीर तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था? पर्वतसर, खडनाल, सुरसुरा, बांसी दुगारी। तो दोस्तों वीर तेजाजी का जन्म हुआ था खडनाल, नागौर में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। वीर तेजाजी का जन्म कब हुआ था? माघ शुक्ला 1073 ईस्वी को, माघ शुक्ला 1173 ईस्वी को, माघ शुक्ला 1473 ईस्वी को, माघ शुक्ला 1573 ईस्वी को। तो दोस्तों वीर तेजाजी का जन्म हुआ था माघ शुक्ला 1073 ईस्वी में। तेजाजी के माता पिता का नाम है? बाछल जेवर सिंह जी, कमला दे धांधल जी, मीणा दे अजमल जी, राम कुंवरी ताहड़ जी जाट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि राम कुंवरी इनके माता का नाम था और पिता का नाम था ताहड़ जी जाट। ठीक है, मीणा दे अजमल जी रामदेव जी के माता पिता है। तेजाजी का प्रसिद्ध मंदिर है? पर्वतसर, सुरसुरा, खडनाल, बहावता, अजमेर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि पर्वतसर नागौर में है तेजाजी का प्रसिद्ध मंदिर। वैसे इन सभी जगह पर तेजाजी के मंदिर है, मगर जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है वो है पर्वतसर नागौर में। तेजाजी के अन्य नाम उपनाम है? सांपों के देवता, धोलिया वीर, काला बाला के देवता, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी नाम तेजाजी के अन्य नाम या उपनाम है। तेजाजी महाराज को किस भगवान का अवतार माना जाता है? विष्णु का, लक्ष्मण का, शंकर का, राम का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि शंकर भगवान का अवतार माना जाता है तेजाजी महाराज को। वह स्थल जहाँ वीर तेजाजी का मंदिर है? सेंद्रिया बहावता अजमेर, सुरसरा किशनगढ़ अजमेर, बांसी दुगारी बूंदी, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी जगह पर वीर तेजाजी के मंदिर बने हुए हैं। तेजाजी का विवाह बाल्यावस्था में किसके साथ हुआ था? नेतल दे, पेमल दे, सुप्यार दे, फूलम दे। तो दोस्तों तेजाजी का विवाह हुआ था पेमल दे के साथ। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तेजाजी किसी गाय छुड़ाने के लिए मेरोसी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे? देवल चारणी की, अपने नगर के लोगों की, लाचा गोजरी की, स्वयं अपनी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि लाचा गोजरी की गाय छुड़ाने के लिए तेजाजी मेरोसी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। तेजाजी कब व कहाँ वीरगति को प्राप्त हुई है? कब व कहाँ? 1103 ईस्वी में हुए थे, ये तो फिक्स है। पर्वतसर, सुरसुरा, खडनाल, बूंदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि सुरसुरा किशनगढ़ में तेजाजी वीरगति को प्राप्त हुए थे। तेजा टेर क्या है? तेजाजी के मेले में किया जाने वाला नृत्य, बुआई करते समय किसानों द्वारा गाए जाने वाला गीत, वह स्थल जहाँ तेजाजी ने समाधि ली थी, पर्वतसर मेले को तेजा टेर कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि बुआई करते समय किसानों द्वारा गाए जाने वाला गीत तेजा टेर कहलाता है। तेजाजी की कर्मस्थली मानी जाती है? पर्वतसर, अजमेर, पनेर, बांसी दुगारी। तो दोस्तों तेजाजी की कर्मस्थली मानी जाती है बांसी दुगारी बूंदी को। ठीक है, पर्वतसर में तेजाजी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? जोधपुर के महाराजा अभय सिंह द्वारा, जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह द्वारा, जयपुर के महाराजा मान सिंह तृतीय द्वारा, नागौर के शासक राव अमर सिंह द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि जोधपुर के महाराजा अभय सिंह द्वारा पर्वतसर में तेजाजी के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। सर्पदंश का इलाज करने वाले तेजाजी के भोपे को कहा जाता है? चायल, रीख या घोड़ला, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सर्पदंश का इलाज करने वाले तेजाजी के भोपे को कहा जाता है घोड़ला। ऑप्शन सी राइट आंसर। किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? इनमें से किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? देवजी, हडबूजी, मल्लीनाथ जी, तेजाजी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि तेजाजी की पत्नी तेजाजी की मृत्यु के बाद सती हो गई थी। तो दोस्तों इसी के साथ राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगली वीडियो में हम कवर करेंगे। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।